आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन प्रतिदिन बेहद गर्माती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच किस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है, इस सब से तो आप अच्छे से वाकिफ ही होंगे। अब देख लीजिए, पहले आरएसएस के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, वो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए थे। योगी आदित्यनाथ से जो है उन्होंने मुलाकात भी नहीं की थी गोरखपुर में, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की मीटिंग होने जा रही थी। आज 7 बजे लखनऊ में मोहन भागवत मीटिंग बुला रहे थे और इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होने वाले थे। मीटिंग को लेकर तमाम खबरें भी सामने आई थी और कहा जा रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मिलकर अब एक नया प्लान तैयार करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्लान बना रहे थे। लेकिन अब इस खबर के बाद से ये कहा जा रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ उल्टा जो है वो दिल्ली में बैठे आला कमान जो है बीजेपी के, उन पर ही वार करने वाले हैं। मीटिंग होने वाली थी, खबर भी निकल कर आई थी, खबर आपने देखी होगी, लेकिन अब ये मीटिंग रद्द कर दी गई है। जी हाँ, मीटिंग रद्द कर दी गई है और मीटिंग रद्द क्यों कर दी गई है, इसका भी खुलासा सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। पहले हम आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें विश्लेषण किया था वरिष्ठ पत्रकार ने। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जो है अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट में विश्लेषण बताया था इस मीटिंग को लेकर। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि बहुत बड़ी खबर है, यूपी में बीजेपी के टॉप 5 को लखनऊ में बने रहने के लिए कहा गया है। बड़ा फैसला जल्द होने वाला है। यूपी को लेकर एक्शन में आरएसएस। लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार लेंगे बैठक में यूपी बीजेपी के टॉप 5 मौजूद रहेंगे और इस टॉप 5 में योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक व संगठन के महामंत्री धर्मपाल शामिल होंगे। इसी वजह से केशव ने रद्द किया आज का पहले से तय प्रयागराज का दौरा। सरकार और संगठन में समन्वय और यूपी के जमीनी हालत को लेकर होगी बातचीत। 20 और 21 जुलाई को 2 दिन ये बैठक चलेगी। संगठन की नाराजगी और कार्यकर्ताओं के असंतोष के बीच बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन अब देख लीजिए, बैठक होने से पहले ही रद्द हो गई है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में बड़ा फैसला होने वाला था। ये बड़ा फैसला मोदी जी के खिलाफ होने वाला था या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने वाला था, इसको लेकर तो कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बैठक को रद्द कर दिया गया है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इस बैठक में आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होने वाले थे और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद होने वाले थे, लेकिन जिस तरीके की खबरें इस वक्त चल रही हैं उसमें केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ तो एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। एक तरीके से दोनों के बीच एक वॉर सी छिड़ गई है। ऐसे में ये दोनों ही एक मीटिंग में शामिल हो और उस मीटिंग में जो है एक बड़ा फैसला लेने वाला हो, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। इसलिए मीटिंग को देखिए रद्द कर दिया गया है। मीटिंग किन वजह से रद्द हुई है, इसका खुलासा हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, जिस तरीके से खबरें निकल कर सामने आई हैं, उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जिस तरीके से बातचीत नहीं बन पा रही है, ऐसे में मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। दोनों एक साथ बैठने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मीटिंग रद्द करा दी गई है। खबर निकलकर सामने आई है, देख लीजिए खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। टीवी9 की खबर है और टीवी9 की इस खबर में लिखा हुआ है कि यूपी सरकार के साथ संघ की बैठक रद्द। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम को रहना था मौजूद, लेकिन जो बैठक है वो मीटिंग रद्द कर दी गई है। अंदर देखिए लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नेताओं के साथ होने वाली सरकार की बैठक किन्हीं कारणों से रद्द कर दी गई है। पहले ये बैठक शुक्रवार शाम 7 बजे लखनऊ में प्रस्तावित थी। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए थे। संघ और सरकार की इस बैठक में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो मैंने 5 नाम आपको बताए थे वो सब शामिल होने थे। संघ की तरफ से इस बैठक में कार्यवाह अरुण कुमार और क्षेत्रीय स्तर के कुछ पदाधिकारियों को भी शामिल हो रहा था। अब संघ के भीतर वर्तमान में अरुण कुमार का काम कोऑर्डिनेशन का है। अब क्या अरुण कुमार कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, ये जो 2 डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के साथ जो खेल इन सब लोगों का चल रहा है, क्या ये सब जो है
कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया अरुण कुमार, या इन सब का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया, एक दूसरे साथ बैठने में ये लोग सहमति नहीं बना पाए, इसलिए ये बैठक रद्द हो गई है। ऐसी खबरें सूत्रों से निकलकर सामने आई हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से बैठक तक रद्द कर दी गई है। अब ये बैठक रद्द हो गई है, ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच वाकई में तनातनी छिड़ी हुई है। वाकई में केशव प्रसाद मौर्य की जो नजरें हैं वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बनी हुई हैं, क्योंकि देख लीजिए कि आरएसएस इससे पहले तो मोहन भागवत जो है उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मना कर दिया था। दोनों गोरखपुर में मौजूद थे, कहा भी जा रहा था कि मीटिंग होने वाली है, लेकिन नहीं मुलाकात हुई। अब आरएसएस किस तरीके से, मोहन भागवत किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ अपना रुख अपनाए हुए है, मोदी जी के खिलाफ अपना रुख अपनाए हुए हैं, तो क्या इस मीटिंग से ये लग रहा है कि इस मीटिंग में ये तय होने वाला था कि भाई मोदी जी को कैसे हटाया जाए, मोदी जी की सरकार कैसे गिराई जाए, क्योंकि इस वक्त योगी आदित्यनाथ के पीछे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है। मोहन भागवत मोदी जी के खिलाफ हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आप मान सकते हैं कि आरएसएस और योगी आदित्यनाथ मिलकर मोदी जी की सरकार को गिराने वाले थे। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या पता इस पर सहमति ना जताई हो, क्योंकि वो तो मोदी जी के साथ मिलकर योगी जी को हटाना चाह रहे हैं। तो ये एक झोल सा आपको जो है वो शायद मेल नहीं बैठ पाया इन सब का, इस वजह से मीटिंग रद्द हो गई है। अब क्यों मीटिंग रद्द हुई है, वाकई इसके पीछे क्या कारण है, ये असल कारण है या कुछ और कारण सामने आए हैं, कारण कब निकल कर सामने आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।